हेलो बच्चों, कैसे? ठीक ठाक कर रहे हो ना? सब्सक्राइब शेयर। अच्छा, आपस में यार दोस्त रिलेटिव छुट्टियों में तो इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। कोई आपके घर आता है, किसी के घर आप जाते हो, एक दूसरे से बातें होती है। गर्मी की छुट्टी मिल रही होगी ना, तो छुट्टियों में तो मजा ले रहे होगे। मजा में बेटा, आप लोग अगर बुआ के घर गए, मामा के घर गए, ताऊ के घर गए, कहीं भी गए, तो वहां भी अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें। क्योंकि आप तो जानते हो, कर भला तो हो भला। आप दूसरों को बताओगे, उसकी भी भलाई वो दूसरे को बताए। हर कोई अगर ये मान के चले कि हमें एक दूसरे का भला करना है, तो कहीं बुराई रहेगा ही नहीं। अरे कुछ पढ़ाई में ही तो कर दो भला। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। सारे वीडियो आपको मिलता जाएगा। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हाउ वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हवा से हमने ऑक्सीजन कैसे लिया। आज आपके सामने हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, घर में पानी जो आता है, आपको बताया था वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर चीज को अपने अंदर घुला मिला के रखने की आदत। अच्छे भी बुरे भी, कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डीटीसी बस होता है ना बेटा, या कोई यातायात के साधन हो, रेलवे है, इंडियन रेलवे में ऐसा लिखा होता है कहीं, पॉकेट मार कृपया करके नहीं चढ़ें। जो चोर है वो ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता, वो भी चढ़ सकता है। जो ईमानदार है वो भी चढ़ सकता है। जो पॉकेट मार है वो भी चढ़ता है। जिसके जेब में पॉकेट में पैसा है वो भी चढ़ता है। सब चढ़ता है। पानी भी ऐसा ही है, सबको अपने साथ मिला लेता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में। आ जा, तुम्हें भी घुलना है तो भी घुल जा, तुम्हें भी, तू भी आ जा। कोई झंझट नहीं, किसी को सेपरेट नहीं करता, भेदभाव आता ही नहीं उसको। हम पीने के लिए तो कुछ हर चीज तो नहीं लेंगे, तो हमें उसे सेपरेट करना होता, उसको प्यूरिफाई करना होता। बिकॉज आवर बॉडी एक्सेप्ट ओनली दो सब्सटेंस विच इज फेवरेबल टू आवर ग्रोथ, टू आवर लाइफ साइकिल। हमारी जिंदगी को सर्कुलेट होने में जो जरूरत है वही को लेंगे। जो हमें बीमार कर दे, जिससे हमें डायरिया हो जाए, जिससे हमें कॉलरा हो जाए, जिससे हमें टाइफाइड हो जाए, वो सबको थोड़ी लेंगे, नहीं लेंगे। तो इसको लिए प्यूरिफाई करना होता है। दैट इज वाई वी नीड वाटर प्यूरिफाई। अब ये सिस्टम कैसे काम करता? सबसे पहले जो वहां से भी सोर्स है हमारा वाटर का, उसको इकट्ठा करते हैं रिजर्वर में। एट फर्स्ट वाटर इज कलेक्टेड इन रिजर्वर, रिजर्वर में लिया, रिजर्वर से उसको दूसरे टैंक, जिसको सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, क्योंकि पानी में मिट्टी भी होगा, सॉलिड सब्सटेंस भी होगा, तो वो पानी में सेडिमेंटेशन टैंक में उसको लाकर छोड़ देते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, टू अलाउ द सॉलिड पार्टिकल इन सेडिमेंटेड। सेडिमेंटेशन कहता है बेटा, सेडिमेंटेशन दैट मीन्स जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे आके जम जाता है, बैठ जाता है। आप पानी ले लो, मिट्टी घोल दो, ग्लास में भर दो, मटमैला पानी को छोड़ दो, ग्लास को धीरे धीरे धीरे, डिस्टर्ब नहीं करना, धीरे धीरे वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। और आप डिस्टर्ब करोगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं, उसको छोड़ दीजिए, सेडिमेंटेड होगा। सेडिमेंटेशन के बाद उसको अलाउ करते हैं, दूसरे टैंक में ले जाते हैं। इस टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक क्यों नाम है?
क्योंकि जो उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, कुछ केमिकल सब्सटेंस है, वो सब, जैसे फिटकरी है आपके पास, फिटकरी जो ही पानी में घुमाएंगे तो उसमें जो कुछ ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही सॉलिड नहीं है, अपने आप सेडिमेंटेशन में नहीं हुआ, वो सब भी नीचे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर उस पानी को अलाउ करते हैं फिल्ट्रेशन टैंक में। आपके पास घर में आरओ लगा होगा, उसमें भी फिल्टर लगा होता है, देखा होगा आपने। क्योंकि सप्लाई जब आती है तो ढेर सारे गंदगी भी लेके आती है, बहुत सारे उसके टीडीएस भी बढ़ा रहता है। टीडीएस जो क्या होता है मालूम है? पानी में कितने सॉल्ट घुला हुआ है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। और जिस वाटर का टीडीएस 60 to 100 120 तक है, दीज वाटर आज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सारे वाटर को हम नहीं पी सकते, उससे ज्यादा टीडीएस है, 300-400 टीडीएस है, वो हमें नुकसान करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान देगा। इसलिए हम लोग प्यूरिफायर यूज करते, और विदाउट प्यूरिफाई नहीं कर सकते। अब इसमें लाते फिल्ट्रेशन टैंक में, यहां पर फिल्टर हो जाता है पानी, जितने भी गंदगी है सब बाहर। उसके बाद फिल्टर करने के बाद उस वाटर को अलाउ करते हैं दूसरे टैंक में, जिसमें अब देखिए यहां तक तो हमारा केमिकल प्यूरिफिकेशन हो गया, यहां पर हमारा फिजिकल प्यूरिफाई हुआ वाटर, अब यहां पर आ गया हमारा केमिकल प्यूरिफिकेशन हो गया। अब उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब तो मिला है, वो तो हटा नहीं पानी से। इसमें क्या करते हैं, इस टैंक को में क्लोरीन मिला देते हैं। क्लोरीन आपको पता है कि वो जर्म्स को मारने का काम करता है। क्लोरीन जो ही मिलाया, इसलिए इस टैंक का नाम है क्लोरीनेशन टैंक। यहां पर क्लोरीन मिला दिया, यानी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरीके से वाटर हमारा प्यूरिफाई हो गया। फिर इसको भेज देते हैं घरों में सप्लाई के लिए, बड़ा सा मोटर लगा के भेज दिया, घर घर पहुंचा, आपके घर पहुंचा, आपने छत पे टंकी पे जमा कर लिया। इस तरीके से जो रिवर से वाटर था वो आपके घर तक पहुंचा प्योर फॉर्म में, रिवर था इम्प्योर फॉर्म में, आपके घर पे पहुंच गया प्योर फॉर्म में। मिट्टी जो है ना, मिट्टी, सॉइल, इट इज द नेचुरल प्यूरिफायर। बेटा जी, अंडरग्राउंड वाटर हम पीते हैं ना, पोर्टेबल वाटर, वाटर टेबल होता, चापाकल, हैंडपंप मारा, धम धम भुस निकला पानी। ये जो है ना, वाटर से वो लॉक्ड होके, सॉकिंग होके नीचे पानी जमा होता है, और उसको हम बोरिंग करके निकाल लेते हैं। वो पानी प्योर फॉर्म में होता, हमारे पोर्टेबल फॉर्म में होता, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हर जगह का नहीं, कहीं कहीं का पानी बहुत खराब होता है, अंडरग्राउंड वाटर, जहां पर पोल्यूशन, जैसे आप जितने भी जहां इंडस्ट्रीज है, लोग क्या करते, कूड़े कचरे इन सबको डैम्प कर देते हैं मिट्टी के नीचे। भाई साहब, उसका नुकसान तो उठाना ही होगा, पानी में तो वो भी घुलेगा, तो वो नुकसान हो सकता है। इसलिए वाटर जब भी पिए तो हमें प्यूरिफाई करके पीना है, और इसी वे में हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने पहले भी एपिसोड में बात किया था, फर्स्ट शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर था, वहां भी हमने डिस्कस किया उस वीडियो में भी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, सब्सक्राइब किए ही होंगे, देख ही रहे होंगे वीडियो। आप देखोगे, समझोगे, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अगले वीडियो में आपके कमेंट को, उस प्रॉब्लम को दूर करके मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरा एक मकसद, सबको काम हो, आपका भी होना, कर भला हो भला। आगे बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंज वो जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को बदला, शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में परिवर्तन हुआ, बट देयर प्रॉपर्टी आर द सेम, देन इट इज नोन एज फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, आइस, वाटर, वाटर वेपर, तीनों पानी ही है. ठंडा किया, आइस बन गया सॉलिड फॉर्म में, फिजिकल चेंज हुआ. गर्म किया, आइस पिघल के पानी हो गया लिक्विड फॉर्म में, फिजिकल चेंज हुआ. गर्म कर दिया और इवोपरेट हो गया, वाटर वेपर बन के गया, फिजिकल चेंज हुआ. तो ये फिजिकल चेंज. आप कैंडल को पिघला लो, जलाओ मत, पिघला लो और दूसरे किसी कंटेनर में डाल दो, उस शेप का कैंडल बन गया, फिजिकल चेंज हुआ. इतने सारे आपके कबाड़ी वाला आता है, प्लास्टिक आप डाल देते हो या मेटलिक जो आपके कबाड़ है उसको डाल देते हो, वो क्या होता है, वो ले जाता फैक्ट्री में, उसको गला दिया, नया फिर से उसको डिजाइन किया, मॉड्यूल करके नया आपको परोसने आ गया, नया चीज आपको मार्केट से खरीदते हो. शीशा क्या है, वो भी फिजिकल चेंज करवाता है. तो ये सब हो गया फिजिकल चेंज, जिसमें प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो, केवल रूप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो. लेकिन केमिकल चेंज तो अच्छा, एक चीज और, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सेबल ही होता है. जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है. केमिकल चेंज जो एक बार मॉड्यूल हुआ तो उसका प्रॉपर्टी भी बदल गया. मिल्क से कर्ड बना दिया, कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता, केमिकल चेंज है. आपने पानी में घोल के शरबत बनाया, उबाल दिया, वाटर तो वेपरेट हो गया और चीनी मिल गया, आपका वो फिजिकल चेंज है. लेकिन दही, दूध से दही बना दिया, दही से दूध नहीं बनेगा, वो लस्सी बन जाएगा, ये वो केमिकल चेंज हुआ. वैक्स को जब आपने जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी जो मिला, लाइट एनर्जी मिला, उससे आप दोबारा कैंडल नहीं बना सकते, वो केमिकल चेंज हुआ. खाना पकाने में मम्मी गैस जला देती हैं, दोबारा गैस नहीं भर जाता सिलेंडर में, केमिकल चेंज हुआ. आप जो खाना खा लेते हो, आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, उससे आपको एनर्जी मिली, लेकिन उस एनर्जी से, उस डाइजेस्टेड फॉर्म से आप दोबारा खाना नहीं निकाल सकते, वो केमिकल चेंज हुआ. केमिकल चेंज, दैट मीन्स व्हेन रिएक्टेंट चेंज एंड न्यू प्रॉपर्टी, न्यू फॉर्म क्रिएट हो. अब देखिए, केमिकल चेंज में रिवर्सेबल तो सोचना ही नहीं, रिवर्स होने का कोई मतलब ही नहीं. हम लोगों ने यह भी बात किया था, प्योर सब्सटेंस दो होता है. प्योर सब्सटेंस दो, एलिमेंट, कंपाउंड. एलिमेंट दो सब्सटेंस which is formed by similar type of the particle, जो एक ही समान के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना, वो एलिमेंट है. और इस अभी तक हम लोग जो जानते हैं वो 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, फॉस्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑल आर एलिमेंट. ये सारे के सारे एलिमेंट है. हिंदी वाले इसको तत्व बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के, सेम काइंड के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना, एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बना. भाई साहब, गोल्ड में पार्टिकल दूसरा होगा, उसमें से सिल्वर निकाल दोगे? नहीं निकलेगा. गोल्ड है तो गोल्ड ही है. हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं
निकाल सकते, वो एलिमेंट है। और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड वो है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिले, लेकिन उसका मिलने का जो रेशियो है वो फिक्स हो। फिक्स प्रोपोर्शन में ही, फिक्स रेशियो में ही अगर टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड, देन इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस एंड कॉल्ड कंपाउंड। हिंदी वाले इसको यौगिक कहते हैं। दो या दो से दो के तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में आपस में मिले तो वो यौगिक कहलाता है। देखो, हमने H2O की बात किया, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमारा वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहां देखिए, हाइड्रोजन के दो पहलवान, ऑक्सीजन के एक पहलवान। ऐसा नहीं कर सकते ऑक्सीजन के एक पहलवान हाइड्रोजन के दो पहलवान लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि चारों ऑक्सीजन बुला लेगा अपने यार दोस्तों को, आ जा रे, उससे भिड़ना है। कोई फोन फान नहीं, वो नहीं आ सकता। फिक्स रेशियो है, अकेले लड़ ले उनके दोनों से, दूसरा नहीं आएगा। अगर 4 हाइड्रोजन आ गया तो 2 पहलवान ऑक्सीजन का आना होगा। हर हाल में मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है तो 4 हाइड्रोजन का पहलवान आ गया तो ऑक्सीजन का 2 ही पहलवान लड़ेगा। मतलब फिक्स रेशियो होगा। आप लोग चीनी खाते हो, वो क्या होता? C6H12O6। यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के पहलवान लड़ रहे हैं। 6 पहलवान कार्बन के, 6 पहलवान ऑक्सीजन के और 12 पहलवान हाइड्रोजन। तब ये पहलवानी करके चीनी बनाया। हम किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते। यहां भी देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना, यहां भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना। फिक्स रेशियो है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो हाइड्रोजन 2 गुना ही होगा ऑक्सीजन से। इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर और इम्प्योर क्लियर। अब देखिए, प्योर और इम्प्योर एलिमेंट और कंपाउंड जब आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंस होता ना चाहिए। डिफरेंस किसके बारे में? अब देखो, मिक्सचर भी हम लोगों ने बात किया था कि वो भी हमारा क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिला है, लेकिन वो प्योर नहीं है। मिक्सचर किसी भी रेशियो में मिलेगा, कंपाउंड फिक्स रेशियो में मिलेगा। मिक्सचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस होगा, कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं, वो रेशियो उसका हर समय फिक्स रहेगा। क्लियर है? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आप इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, एक बार नहीं बार बार देखिए, समझिए। नहीं समझ में आया, कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगले वीडियो में आपका कमेंट समाप्त, आपके प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। केवल मेरे साथ चलो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।